हेलो हेलो, नमस्कार दोस्त। मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से मौके के बारे में बताऊंगा। एक बार शंकर भगवान और गौरा माता जी बैठी हुई थी। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी बैठी हुई थी पर्वत पर। तो उसने भगवान से बोला, आपने स्वामी दो प्रकार के लोग बनाए, एक गरीब और एक अमीर। एक गरीब और एक अमीर। उसने फिर अपने पत्नी से बोले कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जैसी तू समझती हो ऐसी बात नहीं है। बोले कि ये कैसे? बोले कि अच्छा ठीक है, तुम्हें तो विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ, तुम अपने आंखों से खुद ही देख लो। पृथ्वी लोक पे उतर के आ गए भोलेनाथ। फिर आने के बाद एक औरत भगवान के भोले शंकर भगवान के विनती कर रही थी कि भगवान, वो अपने पति से रोज लड़ाई झगड़ा करती थी। उससे तंग आ गई थी। फिर भोले बाबा से फिर उसने जैसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, फिर उससे भोले बाबा के उसने साधु के रूप धर लिए थे। भोले बाबा ने साधु के रूप धर लिए थे। उसके बाद फिर उनके कानों तक आवाज़ गई। फिर उसने बोला कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो उसने तुरंत बोला कि बाबा जी लीजिए, पानी पी लीजिए और पानी पी लीजिए। उसके बाद तुरंत पानी पिया और बाबा ने पूछा कि अगर तुम्हें जो मांगना है मुझे मांग लो, जो मांगना है मुझसे मांग लो, मैं तुरंत दे दूंगा। उसने बोला कि ठीक है, मेरे पति को बंदर बना दो। उसने ठीक तुरंत आशीर्वाद से उसको बंदर बना दिया। जैसे उसको बंदर बना दिया, वो गांव से तुरंत बंदर बन गया। तो फिर गांव से निकल गया। तो गांव के कुछ बच्चे थे, उनको मारने लगे। उसको मारने लगे। उसके मारने के बाद वो जंगल में पहुंच गया। घूमते वो जंगल में पहुंच गया। उसने फिर वहाँ से चल दिए। उसने औरत को एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर तीसरे दिन बोली कि वो तो जैसे भी थे वो मेरे पति थे, मारते थे या कुछ करते थे, लेकिन मारते थे या कुछ करते थे, फिर शाम तक तो घर तो लौट आते थे। लेकिन फिर भगवान को, भोले बाबा को याद किया। फिर वो साधु के रूप धर के आ गए। फिर उसने पूछा क्या हुआ? उसने औरत ने फिर पूछा बाबा, जैसे मेरे पति को बंदर बना दिया, उससे मुझे बंदरिया बना दो, उसी तरह से मुझे बंदरिया बना दो। फिर उसने तुरंत आशीर्वाद से उसको बंदरिया बना दिया। बंदरिया बनाने के बाद
वो फिर से अपने रास्ते पे चल पड़े। फिर अपने रास्ते से चल पड़े। उसको जाने के बाद फिर वह पर्वत पर आ गए। फिर पर्वत पर आ गए, जिसने उससे बंदरिया बना दिया। भगवान ने उसे बंदरिया बना दिया। फिर उसके बाद उसने अपना घर द्वार छोड़ के पेड़ पालों पे चलने लगी। अपने बंदर को खोज रही थी। उसने बंदर को खोजा लेकिन मिला ही नहीं। वन ही भटकते खोज रही थी लेकिन मिला ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद उसे मिल गया। फिर बोला, बंदरिया बोली कि जैसे उसने फिर भगवान भोलेनाथ को याद किया। तुरंत बोला, भोलेनाथ जी, मैं जैसे पहले थी वैसे मुझे कर दो, जैसे पहले थी उसी रूप में मुझे कर दो। उसने बोला कि ठीक है। उसने तुरंत दोनों लोगों को, पहले वो थे इंसान, दोनों लोगों को उसी रूप में कर दिया। फिर उसके बाद उसने फिर बोला, जाओ तुम सदा खुशी रहो। उसके बाद वो दोनों लोग चले गए अपने घर। वो जाने के बाद फिर भोलेनाथ पर्वत पर पहुँचे। बोले, देख रहे हो, मैं इन लोगों को 3 मौका दिया था लेकिन मौके की पहचान नहीं पाई। उसके बाद एक गांव में एक भिखारी रहता था। लेकिन वो रोज भिक्षा मांगने जाता था। रोज भिक्षा मांगता था तो शाम को बना के खाता था। तो उसने गौरा पार्वती का नजर उस भिखारी के ऊपर पड़ गया। पढ़ने के बाद वह तुरंत बोला, स्वामी देखिए, ये तो ऐसे ही जा रहा है। बोलिए, ठीक है, आप खुद ही अपने आंखों से देख लीजिए। जैसे रोज जाता था एक दूसरे गांव में, तो बलग में एक पुल था। पुल को पार करके जाता था। रोज पुल को पार करके जाता था, भिक्षा लेने मांग के लेके आता था। भीख मांगने के बाद आधा था बनाता था और खाता था, खा के सो जाता था। वही डेली का काम था उसका। उसने तुरंत एक बार भोलेनाथ आए उतर कर पर्वत से। तो उससे पूछे। आने के बाद एक पोटरी गिरा दिया। एक पोटरी उसी के पुल के ऊपर रख दिए। रखने के बाद वो वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से चले गए। जैसे भिखारी जा रहा था तो उसने सोचा रोज मैं अगर भिक्षा मांगती, अगर बाई चांस मेरी आँख ना रही तो मैं क्या करूँगा। एक बार टेस्ट करता हूँ कि अपने आँखों को बंद करके जाता हूँ तो देखता हूँ मैं पार हो जाता हूँ कि नहीं। फिर उसने अपने आँख बंद कर लिया। जैसे चढ़ा, उसके पांव तक पोटरी लगी, लेकिन उसने मार दिया धक्का, पानी में चल गई। पोटरी पानी में गिर गई। जैसे उसने पुल पार किया तो उसने बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद वह अपनी आंखें खोल दिया। वह अपने आँख इसलिए खोला कि मैंने पुल पार कर लिया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अंधा बन के ही भीख मांग सकता हूँ।
मांग सकता हूँ। जैसे ही उसने अपने गौरा से पूछा कि देख रही हो स्वामी, देख रही हो? तो उसने बोला कि हाँ मैं तो देख रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको मौका दिया, इसके पैर के नीचे पोटली भी रखा, इसने अपना आँख बंद कर लिया। तब शंकर भगवान बोले कि जिसके नसीब में रहता है तो ही जानता है, वही लेता है। लेकिन फिर बोली कि ये कैसे, बोली कि ये कैसे? फिर साधु भगवान, फिर भोलेनाथ फिर आ गए। भोलेनाथ फिर पृथ्वी छोड़कर आ गए, पृथ्वी लोक पर छोड़ आ गए। आने के बाद फिर उसने यौगिक रूप धर के भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। यौगिक रूप धर के उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन मांगते मांगते एक भिखारी के, एक गरीब के घर पहुंच गया। एक गरीब के घर भोलेनाथ पहुंच गए। गरीब के घर पहुंचते उसने उसके घर पर उसकी माँ आंधी थी। उसकी बहू वो द्वार पर कुछ कर रहे थे। तो भोलेनाथ पहुंच गए। बोले कि बेटी मुझे पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं बाबा थोड़ा दूर रुकिए, मैं खुद लेके आ रही हूँ, आपको पानी पिलाती हूँ। उसने तुरंत गई, भागी गई अंदर से, अंदर से एक गिलास में पानी लेके दिए। उसने भोलेनाथ वो तो जोगी के रूप धरे थे। उसने तुरंत पिया। तुरंत पीने के बाद उसने उससे पूछा तुम्हें जो चाहिए तो मांग लो, जो चाहिए तो मांग लो। उसके पति बाहर गए थे। तुरंत वो अंदर गई तो उसके पति लौट के आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे। तो अपने पति से बोले स्वामी ये बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हें मांगना है मांग लीजिए, जो तुम्हें मांगना है मांग लीजिए। मांगने के बाद उसने नकार दिया। उसके पति ने बोला कि ये साधु के रूप धरे, ये मुझे क्या देंगे? फिर वो मुस्कुरा रहे थे। वो तो शंकर भगवान के रूप बदल के आए थे। तो मुस्कुरा रहे थे धीरे धीरे। बोला कि नहीं, जो तुम्हें मांगना है मांग लीजिए, जो तुम्हें मांगना है मांग लीजिए। उसने पूछा कि मेरे एक भी औलाद भी नहीं है। वो अपने आपस में बात कर रही थी। और माँ के आँख भी नहीं है। माँ की आँख मांग लेते हैं। वो औरत कह रही है नहीं, एक मेरा गोद सुना हुआ है, एक औलाद मांग लो। उसने फिर सोचा और बोला कि बाबा मुझे एक सोने में मेरी माँ सोने में पलने में झूला झूलते हुए दिखे। ये बताइए जिसके पास सोने का पलना रहेगा वो क्या गरीब रहेगा?
क्या वह गरीब रहेगा? उसको 3 बार मौका ही नहीं मिला, उसको खाली 1 बार मौका मिला। उसके सोने के पलने में झूलते हुए ललना भी मिल गया था और सोने का पलना भी मिल गया था, माँ की आंखों भी मिल गई थी। लेकिन एक ही मौके में सब कुछ मिला, सबको 3 मौका मिला, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन इसको एक ही मौके में सब कुछ मिल गया था। ये बताइए, जिसके पास सोने का पलना रहेगा वो क्या गरीब रहेगा? वो फिर वहाँ से वो लेने के बाद उसके बाद खुद ही सोने का पलना हो गया था। उसके पास इतना, उसकी माँ की आंखें भी आ गई थी, सब कुछ अपना देखने लगे, अपने पोते को खिलाने लगे। वो वहाँ से चल दिए। फिर पर्वत पर पहुँचे। बोली अपने भोलेनाथ, फिर पूछे, देखी गौरा, इसने खाली एक ही मौके में सब कुछ मांग लिया, अपनी माँ की आँख भी मांगा, अपना उसकी औरत की गोद भी सुनी रही, गोद भी मांगा, लेकिन सोने के पलना भी मांगा। एक ही मौके में सब कुछ मांग लिया। मैं आप लोगों को एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने मिलने के लिए बुलाया। मेरा वादा था तेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगी हर गली हर दरवाजे के पीछे। उसने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो कुछ ही कारणवश उससे लड़की मिलने नहीं आ पाई। तो उसने अपनी छत पर से कूदकर जान दे दिया। जान देने के बाद उसने कहा, मेरा वादा था तेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगी हर गली हर दरवाजे के पीछे। तू ही तो बेसनम बेवफा निकली, नहीं आई मेरे जनाजे के पीछे। तू फिर उसके औरत, उसकी जो प्रेम का थी, उसने देखी उसके द्वार से एक लाश गुजर रही थी, तो उसके कानों तक भनक गई। तो ये मेरा जान है, मैं जिससे प्रेम करती थी वही है, वही है। उसके बाद उसने लड़की देखा न सुना, तुरंत उसने कूद गई, उसकी भी जान निकल गई। उसने फिर कहा, एक जनाजे के पीछे एक जनाजा है, तुझे पलट कर नहीं देखा। तेरे जनाजे के पीछे मेरा जनाजा है, तू तो बेवफा निकला, तू ही न देखा। एक जनाजे के पीछे और जनाजा है, उसने तुरंत बोला कि मैं तो खाली मेरे पास थोड़ा काम था, इसलिए नहीं आ पाई। तुमने तो ऐसा कर लिया। फिर बोला, तेरा वादा था मेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगी हर मंदिर हर दरवाजे के पीछे। थैंक यू भाई, जिसको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।